लेकिन आज भारत पर ईरान और अमेरिका की जंग का पहला सीधा असर दिखाई दिया। रूस से ऑयल इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया। आज अमेरिका को कहना पड़ा कि ईरान वॉर के कारण ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, इससे एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है, इसलिए भारत रूस से तेल खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि भारत रूस से क्रूड ऑयल की सप्लाई को पहले ही बढ़ा चुका था, लेकिन आज अमेरिका ने जिस अंदाज में और जिन लफ्जों में इंडिया में रशियन ऑयल के इंपोर्ट करने की बात कही, वो हैरान करने वाली है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की परमिशन दी है और यह परमिशन कंडीशनल है, सिर्फ 30 दिनों के लिए है। स्कॉट बेसेंट के इस बयान पर विरोधी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर ओवैसी तक सब ने मोदी पर हमले किए। लेकिन सवाल है कि अमेरिका से परमिशन मांगी किसने? क्या स्कॉट बेसेंट के बयान से पहले भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था? भारत रूस से कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, पहले कितना कर रहा था? और क्या ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कमी हो सकती थी? क्या तेल की कीमतें बढ़ सकती थी? हमारे देश में कितने दिन का ऑयल रिजर्व है हमारे पास? इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये दिखा देता हूं कि आज स्कॉट बेसेंट ने रूस से ऑयल इंपोर्ट को लेकर एग्जैक्टली किन शब्दों में क्या कहा। ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया। इसमें बेसेंट ने लिखा कि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय इंडियन रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे रहा है। ये टेम्परेरी छूट 30 दिनों के लिए होगी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जानबूझकर इतने कम दिनों के लिए रियायत दी गई है क्योंकि इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ उन्हीं तेल सौदों को मंजूरी दे रहा है जिनके तहत ऑयल लेकर टैंकर पहले से निकल चुके हैं और ईरान वॉर के कारण समुद्र में फंसे हैं। स्कॉट बेसेंट के इस ट्वीट की टाइमिंग और उसकी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, इसलिए अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का यह बयान सियासी इशू बन गया। इसके बाद अमेरिका के डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी क्रिस्टोफर थॉमस ने एक और ऐसी बात कह दी जिसने विरोधी दलों के नेताओं को मोदी सरकार पर अटैक करने का एक और मौका दे दिया। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में क्रिस्टोफर थॉमस ने कहा कि अमेरिका ने पिछली गलतियों से सबक सीखा है, अब भारत को उतनी छूट नहीं देगा जितनी उसने 20 साल पहले चीन को दी थी। Again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. क्रिस्टोफर थॉमस ने जो कहा उसे हिंदी में आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि अमेरिका अब वो गलती नहीं करेगा जो उसने 20 साल पहले चीन के मामले में की। अमेरिका ने चीन को रियायतें दी, आर्थिक विकास में चीन की मदद की और आज चीन अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन गया। अमेरिका एक और कॉम्पिटिटर नहीं चाहता, इसलिए भारत से पहले अमेरिकी हितों का ध्यान रखा जाएगा। अब अमेरिका अपने हितों को देख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस देश से ऑयल इंपोर्ट करेगा, किससे नहीं करेगा, इसका फैसला अमेरिका कर रहा है। ये गलत है। और गलत क्यों, ये भी आपको बता देता हूं। सच्चाई ये है कि स्कॉट बेसेंट के ट्वीट से पहले ही भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाने का फैसला कर चुका था। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि रूस से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। करीब 95 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल एक हफ्ते में भारत पहुंच जाएगा। रूसी तेल के जो 2 ऑयल कार्गो डाइवर्ट करके भारत भेज दिए गए हैं। 14 लाख बैरल क्रूड ऑयल से भरे इन टैंकर्स में एक पारादीप पोर्ट पर पहुंच गया है, जबकि दूसरा वाडीनार पोर्ट पर पहुंचने वाला है। इसके अलावा रूसी क्रूड ऑयल को लेकर सिंगापुर जा रहे एक और ऑयल कार्गो को भी भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया है। रूस से एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल भारत पहुंच गया है। ये सारी बातें कल की हैं।
इसके बाद भी स्कॉट बेसेंट ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट की परमिशन दी है। तो इस पर कौन यकीन करेगा? वैसे भी भारत पहले से ही अपनी जरूरत का करीब 20% ऑयल रूस से इंपोर्ट कर रहा है। आज भी हम रूस से 10 लाख बैरल पर डे से ज्यादा का तेल खरीद रहे हैं। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था उस वक्त भी रूस से ऑयल इंपोर्ट घटने के बजाय बढ़ा था। इस वक्त भी भारत में ऑयल और नेचुरल गैस का अच्छा खासा रिजर्व है। 1 महीने तक चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबी खिंचती है तो ऑयल सप्लाई के दूसरे रास्ते खोजने होंगे और भारत सरकार इसी पर काम कर रही है। भारत तेल और गैस आपूर्ति के लिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर निर्भर नहीं है। दूसरे रास्तों से तेल आ रहा है, लगातार आ रहा है। सबसे कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी को लेकर है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का स्टोरेज भी पर्याप्त है और प्रोडक्शन को लेकर कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने सभी रिफाइनरीज को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। भारत में एलपीजी के 33 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जो एलपीजी अभी इंडस्ट्रियल यूज में लाई जा रही है उसे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी आज देश में तेल की स्थिति को लेकर पिक्चर क्लियर की। हरदीप पुरी ने कहा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच उनकी सरकार ऑयल की अनइंटरप्टेड सप्लाई जारी रखने पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत में न तो अभी तेल और गैस की कोई कमी है और ना ही फ्यूचर में कमी होगी। लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहां ना तो तेल की कमी है ना गैस की, लेकिन जैसे ही स्कॉट बेसेंट का ट्वीट आया तो विरोधी दलों के नेताओं ने राशन पानी लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। मोदी सरकार पर अमेरिका की जी हुजूरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक सब बोले। राहुल गांधी ने लिखा, आज की कमजोर विदेश नीति एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की कमजोरी का नतीजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हर नाजायज मांग को माना है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। हमको छूट दी जा रही है। हमको हक नहीं था कि हम ये कहते कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें हम तेल लेंगे। आपने हमसे जो भी कहा था उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। इस वक्त हम तेल लेंगे क्योंकि हमको अपने मुल्क के बारे में सोचना है। हमको अब हमारी हैसियत अब ये हो गई कि लोग कहते हैं कि आपको छूट दे दी, कुछ दिन के लिए कर लीजिए, कुछ दिन के बाद फिर रोक दीजिएगा। हमारी ये हैसियत हो गई। असदुल ओवैसी तो आज जुमे की नमाज के बाद तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर मजहबी थी, लेकिन इसमें उन्होंने स्कॉट बेसेंट और क्रिस्टोफर थॉमस के बयानों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी को कोसा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच के सीने की बात करते हैं। आरएसएस दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आज अमेरिका का एक मंत्री भारत को तेल खरीदने की परमिशन दे रहा है और दूसरा मंत्री दिल्ली में आकर भारत को चिढ़ा रहा है, लेकिन इस पर बीजेपी के किसी नेता की जुबान नहीं खुलती। ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको, नहीं बोल सकते। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे।
क्यों, क्या भारत तुम्हारा गुलाम है अमेरिका के मिनिस्टर? अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है ट्रंप। अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों और कारनामों को लेकर मोदी की आलोचना कोई नई बात नहीं है। जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा किया, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, जब ट्रंप ने भारत को रूस से ऑयल खरीदना बंद करने के लिए कहा, हर बार मोदी की खामोशी पर सवाल उठे, लेकिन मोदी ने कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं की। आखिरकार ट्रंप खुद ब खुद झूठे साबित हो गए। जहां तक भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट करने की परमिशन देने का सवाल है, न किसी ने परमिशन मांगी, न किसी ने परमिशन दी। भारत पहले भी रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, भारत आज भी रूस से ऑयल खरीद रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई मेहरबानी नहीं की। यह तो अपनी नाकामी छुपाने का तरीका है। ईरान वॉर के कारण अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। यूरोप में तेल और गैस की सप्लाई बंद होने लगी है। ट्रंप के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। भारत दूसरे देशों से जो ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका बड़ा हिस्सा हमारी रिफाइनरीज में प्रोसेस होकर यूरोप के देशों तक सप्लाई होता है। भारत ने इसी मौके का फायदा उठाया, रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा लिया। इससे यूरोप के देशों की टेंशन थोड़ी कम होगी, भारत की कमाई बढ़ेगी। इसीलिए ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की कि दूसरे देशों की मुश्किलात को कम करने के लिए अमेरिका ने भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट करने की परमिशन दी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।